बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी बनी खूनी पार्टी। बर्थडे पार्टी में मुंह पर केक लगाने को लेकर जिम में चली कई गोलियां, 3 लोगों की मौत। हत्या आरोपी जीतू सैनी का था बर्थडे। जीतू सैनी ने मृतक अमरदीप को किया था इनवाइट। अमरदीप ने जीतू के मुंह पर लगाया केक। मुंह पर केक लगाने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के दौरान अमरदीप ने अपने परिवार के मनीष, आकाश जिम में बुलाया, फिर हुआ झगड़ा और जीतू व उसके अन्य साथियों ने चलाई गोलियां। जनपद के आला अधिकारी मौके पर। सूचना के बाद देर रात डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी जीतू के 4 साथी हत्यारों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें दे रही दबिश। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड का मामला। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से।
के बदले खून चाहिए। के गए थे घर से, वो दावत की गए थे, घर से दावत खाने जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे खाने गए थे। अरे गलती से बुलाया और उन्हें। गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश। कौन थे जो मृतक है? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने। बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या 3 आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था आज मारे, फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, बहन की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? क्या नाम है बहन जी आपका और क्या घटना हुई है? मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी पता नहीं कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। संजय सैनी नाम है, सभासद हूँ मैं यहाँ से। सभासद, क्या मामला हुआ है? किस किस के गोली लगी है, क्या मामला है? मेरे छोटे भाई के गोली मनीष सैनी के, और मेरा भतीजा आकाश सैनी, और अमरदीप मेरा भाई है, चाचा का लड़का वो भी। तो मेरे पे कॉल आता है रिंकू का, सीएम फैक्ट्री वालों का, यहाँ से, कि भैया तुम्हारा भैया गाली दे रहा है। तो इधर ही इसका भी आता अमरदीप का, मैंने फिर दोनों को गाली दी अलग अलग करके फोन पे। मैं लड़ना मत साले, मैं सुबह को बात कर लूंगा आपसे, मैं इस समय शादी में हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो फिर मुझे पता लगता है रुपेश, मैंने जो फोन करा छोटे भाई को, तो रुपेश ने फोन उठाया, रुपेश जो मौके पर था। तो ये बोला तुम्हारे भाई के और अमरदीप के और आकाश के गोली मार दी है। मैं किसने मार दी? बोले जीतू ने। मैं मौके पर जो आता हूँ तो मैं दो ऑन द स्पॉट तीनों खत्म हो गए। तीनों के 2-3 गोली सिर में लगी हुई है, सिर में लगी हुई गोली है तीनों का, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। और फिर उन्होंने उन लड़कों को मैंने बंद कर दिया वहीं पे, रुपेश को भी और एक लड़का और साथ था। तो इतने दरोगा जी को बुला लाए, दरोगा जी ने फिर उनसे स्टेटमेंट लिया। तो उन्होंने बताया एक तो मैंक महेश सैनी, सनो महेश सैनी, और रिंकू सैनी महेश सैनी उसके पिताजी का नाम, और देवा प्रेमचंद बाप का नाम, और भारत बाप का नाम प्रेमचंद, और मनीष है एक जो गणेश फैक्ट्री वाला, और जीतू सैनी है सपना गारमेंट वाला जो सुभाष उसके बाप का नाम है, जो उन्होंने बताया। और डीवीआर यहाँ से वो निकाल के ले गए। ये दूसरी डीवीआर मैंने उन्नति में से निकलवाई है। जो लोग ये इकट्ठे हुए मौके पर, इनका जन्मदिन था, ये दारू पी के ये दोनों ये आपस में भिड़ रहे। हमारा छोटा भाई जो मनीष वो शादी में था मेरे साथ ही, उसको कॉल करा होगा तो वो इतवाकी संग आगा, वो मौके पर ना था यहाँ पे। मगर वो सुन के जब गाली इनकी हुई है लड़ाई, और भतीजा जो संग आ गए, इनकी फिर अंदर ही हुई है। बाकी ये रुपेश बताया, अगर रुपेश किस वजह पे हुई है, जो रुपेश, हाँ तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, सिर में गोली मारी है उन्होंने। एक सूचना प्राप्त हुई थी स्थानीय पुलिस को, और इस घटनाक्रम में जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है
तो जो लोगों ने बताया, जो अब तक शिकायतें और जो लोगों ने के द्वारा जो बातें घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से ये कुछ युवा हैं और यहाँ जिम में इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जो आरोपी है उनमें से एक आरोपी का आज जन्मदिन भी था जो कि बताया गया है और उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, स्थानीय पुलिस जो है आसपास भी चेक कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, धरपकड़ के लिए भी गठित हो गई हैं, सीसीटीवी देखने के लिए भी गठित हो गई हैं और ऑफिसर्स को कार्य वितरण करते हुए अभी इसके वर्कआउट के लिए लगे हुए। फील्ड यूनिट मौके पर है, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य इकट्ठा यहाँ पर किए गए हैं जिनका विश्लेषण अलग से किया जाए। आगे जो भी प्रगति होती है वो समय से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल आपस में कोई अनबन हुई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है ऐसा बताया गया है और एग्जैक्ट मोटिव क्या है ये अनावरण के बाद आपको पूरी तरह से खुलासा करते हुए उसको बताया जाएगा। धन्यवाद। खुर्जा में गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या घटनाक्रम है, पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना खुर्जा नगर को अभी देर रात्रि सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गोली लगी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। युवकों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ नामों को बताया गया है जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शवों को पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें इनका एक बर्थडे पार्टी के दौरान कहासुनी को लेकर विवाद हुआ है जो अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम विधायी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के हथियार से फायरिंग हुई है, क्या बरामद हुआ अलग कत्ल? अभी गिरफ्तारी शेष है, अभी इसमें टीमें लगी हुई हैं, जो भी इसमें आला कत्ल होगा उसकी बरामदगी की जाएगी।